इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का जो है जिसका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एंड अपवर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कवर करने वाले हैं। और ये सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं होने वाला है, ये जो है यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लेवल तक का जो है क्वेश्चन को कवर किया गया है। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, संपूर्ण जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को समाप्त करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग वन लाइनर के रूप में कवर करने वाले हैं और ये सभी सरकारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। और यदि आप 10th में हैं तो भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं और पीडीएफ में आपको जो है बताते हैं सारे के सारे क्वेश्चन को जो है। तो यहाँ से जो है ये तीसरा पार्ट है और दो पार्ट जो है इसका अपलोड है और दो पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 108 तक को कंप्लीट कवर किया गया है और तीसरा पार्ट में 109 नंबर से क्वेश्चन से कवर करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु कहाँ पर होता है तो वस्तु जो है P तथा F के बीच होता है, यानी ध्रुव और फोकस के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के लिए वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान होता है जब वस्तु जो है सी पर होती है और एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है ये होता है R बराबर 2F। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण द्वारा आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा। तो इसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगा। और निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र जो होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश किसका रूप है। प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप होता है और प्रकाश की चाल सबसे पहले जो है किसने ज्ञात किया था, ये रोमर ने ज्ञात किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है। आगे क्वेश्चन है वैसा किरण पुंज जो विभिन्न यानी भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे जो है अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा। तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन का दूसरा नियम कहता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। ये क्या जाता है उत्तल दर्पण का। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। तो दर्पण की लंबाई को द्वारक कहा जाता है। और क्वेश्चन है यहाँ पे वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे जो है फोकस कहा जाता है। और अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो वक्रता केंद्र पर बनता है। आगे क्वेश्चन है किसी बिंदु से चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे जो है वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम होती है या मालूम पड़ती है उसे जो है काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है तो ये उल्टा होता है। और उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई जो होती है फोकस दूरी की लंबाई ये धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है तो ये ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है। तो इसे नहीं देखा जा सकता है। और टॉर्च सर्चलाइट और वाहन की हेडलाइट में प्रकाश के शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के ये सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है ना, ये जो किया जाता है ये अवतल दर्पण का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये समतल तथा उत्तल दर्पण में बनेगा। और अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला क्वेश्चन है जिस वस्तु में से प्रकाश आर पार गुजर सकता है उसे जो है पारदर्शी कहा जाता है और जिसमें नहीं गुजर सकता है उसे अपारदर्शी। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा बनता है और निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को जो है निर्गत कोण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति जो होती है ये ना तो कण के समान और न ही तरंग के समान होता है। तो यहाँ पर होता है प्रकाश चैप्टर जो है कंप्लीट समाप्त। प्रकाश चैप्टर जो है क्लास 10th का, इसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, ये कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर होता है समाप्त।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्लास 10th का साइंस का जो है अलग चैप्टर को लेकर के, और इसके पीछे के वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा। जय हिंद।